गाजियाबाद में आज बेहद ही चौंकाने वाला एक मामला सामने आया कि किस तरह से 12, 14 और 16 वर्ष की जो 3 लड़कियां हैं वो एक बिल्डिंग से कूद गई और उसके बाद जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो सामने आया कि एक गेम उसका कारण कहीं ना कहीं हो सकता है। एक गेम था जिसके कारण वो लगातार उसको पिछले कुछ महीनों से खेल रही थी और उसके बाद यहां तक नौबत आ गई उस गेम को खेलते खेलते उसकी स्टेजेस को पार करते हुए कि उन्होंने अपनी खुद की जान उस गेम के कारण ले ली। मेरे साथ पवन दुग्गल जी हैं। सर, ऐसा गेम सबसे पहले तो भारत में आया कैसे और आता है और क्या, अगर इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि जांच चल रही है पर अभी भी फिलहाल क्या इसको दूर से देखें तो क्या क्या एक गेम जान ले सकता है? देखिए, पहली बात तो भारत की कोई ऐसी बाउंड्रीज नहीं है कि भारत की बाउंड्रीज को लांगे बगैर गेम आ नहीं सकती। आज दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि भारत के पास कोई गेमिंग के संदर्भ में कानून मौजूद ही नहीं है, कोई प्रकार का बैन ही नहीं है। तो हर प्रकार की गेम जो दुनिया भर में कहीं पर उपलब्ध हो वो भारतवर्ष में आ सकती है, डाउनलोड की जा सकती है, उसका इस्तेमाल हो सकता है। दूसरी बात, केंद्रीय सरकार ने आईटी रूल्स 2021 निकाले जिसका संशोधन 2023 में किया और उन संशोधनों में जो गेमिंग आपकी इंटरमीडियरीज हैं उनको कवर करने का प्रयास किया, लेकिन वो बहुत इनडायरेक्ट तरीके से किया है। उसका कारण यह है कि जो प्राइमरी लेजिस्लेशन है भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून, वो ऑनलाइन गेमिंग के किसी भी विषय के बारे में बात ही नहीं करता। तो आप जो रूल्स लेकर भी आए हैं वो बहुत ज़्यादा तारसंगत नहीं है प्राइमरी लेजिस्लेशन को लेकर। वैसे फिलहाल आपने कुछ गेम्स को आपने क्लैरिफाई भी कर दिया कि साहब अगर वो एक प्रकार की गैम्बलिंग होगी तो वो बैंड होगी, वो बात समझ आती है। लेकिन इस तरह की गेम्स जो आपके माइंड के साथ खिलवाड़ करती हैं, जो आपकी साइकोलॉजी के साथ कहीं ना कहीं छेड़खानी करती है और जो आपको विवश करती हैं कि आप कहीं ना कहीं सेल्फ हार्म करिए, अपना जीवन को अंत करिए, इस प्रकार की गेम्स पर एक विशेष प्रकार का कानूनी फ्रेमवर्क होना चाहिए। इन प्रकार के सर्विस प्रोवाइडर्स की जिम्मेवारी होनी चाहिए और इस प्रकार के गेम्स को बिल्कुल भी भारतवर्ष में एंटरटेन न करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। और अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर्स फिर भी इस प्रकार की गेम को भारतवर्ष में ऑफर कर रहा है तो उसके बरखिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जानी चाहिए, क्योंकि ये गेम्स जो हैं जो उपभोक्ता हैं उनको नंब कर देती हैं। ऑलरेडी मैं देखता हूँ कि गेम जो है कहीं ना कहीं कॉग्निटिव कॉलोनियलिज्म का एक स्वरूप है। मसलन कि जो यूजर्स हैं उनको आप एक गुलाम बना रहे हैं। गुलाम किसके प्रति? एक गेम के प्रति। और एक गेम कौन चलाता है? एक फॉरेन कंपनी चलाती है, एक प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर चलाता है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो यूजर है, उपभोक्ता है, उसे पता नहीं लगता कि जो वास्तविक दुनिया है और जो गेम की वर्चुअल दुनिया है उसके अंदर डिस्टिंक्शन क्या है और डिस्टिंक्शन कहाँ प्रारंभ होती है और कहाँ समाप्त हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो यूजर्स होते हैं वो इस भंवर में फंस जाते हैं। एक बार उस भंवर के अंदर आप चले जाते हैं तो आप उसमें से बाहर नहीं निकलते। आपको लगता है कि जो मैं गेम में देख रहा हूँ वही सत्य है और उस दौर में आप किसी की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते। तो ये 3 लड़कियों ने जो सुसाइड किया है वो इसलिए किया क्योंकि वो गेम ने उनको पुश किया कि साहब अल्टीमेट, अगर आपको डोपामिन चाहिए, अल्टीमेट आपको विजय विक्ट्री चाहिए तो आप अपना जान लीजिए और पूरे समाज का कल्याण कर लीजिए। तो मुझे लगता है इस तरह की गेम्स पर बहुत ज़बरदस्त बैन रखना चाहिए। अभी तक क्योंकि शायद पॉलिटिकल विल नहीं रही है इसलिए हम उसको बहुत ज़्यादा तौर पर ठोस कार्रवाई नहीं कर पाए, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही अब आपको डेडिकेटेड लीगल प्रोविजंस लाने पड़ेंगे, उनको इफेक्टिवली इन्फोर्स करना पड़ेगा। जब तक कानून आता है सरकार के पास पावर है कि सरकार सेक्शन 87 भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में नए रूल्स और रेगुलेशंस लेकर आ जाए ताकि इन सर्विस प्रोवाइडर्स की जिम्मेवारियों को, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परिभाषित कर सके। और अगर वो फिर भी इस प्रकार के कानूनी परिस्थितियों का या कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं करते हैं तो उनकी जो सुरक्षा कवच कानून उन्हें प्रदान करता है, स्टैट्यूटरी एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल लायबिलिटी, वो सेक्शन 79 में उनसे छीन ली जानी चाहिए, उनके बरखिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस केस में भी हालांकि 3 लड़कियों ने खुदकुशी तो करी है, लेकिन जिम्मेवारी उस गेमिंग कंपनी की भी होनी चाहिए जो गेम चला रही थी, उस गेमिंग सर्विस प्रोवाइडर की भी होनी चाहिए जिसने ये प्रकार की गेम प्रोवाइड करी, और इसमें जिम्मेवारी माँ बाप की भी होनी चाहिए। भाई आप क्या कर रहे थे? ठीक है, आपके बच्चे ये काम कर रहे थे, आपने क्या किया उन बच्चों को इस प्रकार के गेम से कहीं ना कहीं वीन करने के लिए? मुझे लगता है अगर आप जहाँ से जाग जाएं वहीं से सवेरा समझें तो अच्छा रहेगा। अगर हम इस प्रकार के एपिसोड को भी एक वेकअप कॉल के तौर पर ले लें और साथ ही साथ हम ठोस कार्रवाई करनी शुरू कर दें, लेकिन कार्रवाई एक बात है, कानून आना दूसरी बात है, कानून को इंप्लीमेंट करना तीसरी बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात
कि आपको लोगों में जागरूकता और फैलानी पड़ेगी। अब आप कैसे फैलाएंगे जागरूकता उन लोगों में जो ऑलरेडी मग्न हैं, जिन्हें लगता है कि इस गेम के बियॉन्ड दुनिया है नहीं, वो बहुत बड़ी चुनौती है। और वहाँ पर मुझे लगता है कि माता पिता और परिवार का एक अभिन्न योगदान हो जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इन बच्चों को एक दोस्त के तौर पर बात करेंगे तब तो वो आपकी शायद बात सुनेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें ज्ञान देंगे, अगर आप उनके डंडे से बात करेंगे तो आपकी कुछ बात नहीं सुनेंगे और आपसे दूर चलते जाएंगे। तो बहुत ही डेलीगेट गोल्डन बैलेंस माँ बाप को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर फिर भी बच्चा ना माने तो मैं समझता हूँ कुछ बुनियादी चीज़ें कर लीजिए। अपने घर का इंटरनेट कनेक्शन काट दीजिए, अपना वाईफाई कनेक्शन काट दीजिए, अपने बच्चों से डिवाइसेस अगर ले सकते हैं तो वो ले लीजिए, और ना ले सकें तो डिवाइसेस में ऐसे मैलवेयर डाल दीजिए जो इस प्रकार की गेम्स को ना ऑपरेट करने में सहायक प्रदान हो। जितनी आप बाधाएं डालेंगे बच्चों के सामने कि साहब आप गेम नहीं खेल सकते, उतने बच्चे थोड़े फ्रस्ट्रेट होंगे, लेकिन अल्टीमेटली होलिस्टिकली जान पाएंगे और इस तरह के जो कदम उठा सकते हैं उनसे बच पाएंगे। आखिरी सवाल मेरा सर, छोटा सा रिएक्शन आपका चाहूंगा कि ऐसे शायद आज के टाइम पे, आज के दिन में बाजार में बहुत से गेम हो सकते हैं और एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार अगर सर्च करके हम जाएं तो ऐसे गेम हमें बहुत से मिल सकते हैं। बहुत सारे गेम हैं, ये तो एकमात्र गेम है अभी फिलहाल सामने इसलिए हॉट स्पॉटलाइट पे आया है क्योंकि 3 लड़कियों ने खुदकुशी कर ली है। ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं, तो कहीं ना कहीं गेमिंग की जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका ऑडिट होना चाहिए। आप भारत के बाहर हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी सेवाएं भारत में विद्यमान कंप्यूटर्स या मोबाइल फोन्स पर उपलब्ध हैं तब आपको भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करेंगे तो इस तरह की गेम्स को बैन किया जा सकता है, उनके बल कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऑल सेड एंड डन आपको होलिस्टिकली बहुत कदम उठाने पड़ेंगे। आपके हाथ में जितने पत्थर हैं ना, सारे उठा के मारिए, कोई ना कोई तो लगेगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को भी बहुत सारे विकल्प को एक साथ एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ताकि अल्टीमेटली ये जो चुनौतियां हम देख रहे हैं भारतीय समाज के संदर्भ में इस तरह की ऑनलाइन गेमिंग के आने के बाद, वो काफ़ी हद तक हम उसको कंट्रोल करने की दिशा में सक्षम हो पाए। तो देखिए, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको आज से 40 साल पहले कहीं किताबों में या डॉक्यूमेंटेड नहीं मिलेंगी कि ऐसा होने पे क्या करना होता है, क्योंकि बहुत से बदलाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब तकनीक की दुनिया है, तकनीक की दुनिया में इस तरह की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको सरकार लगातार थोड़ा स्लो प्रोसेस से चला रही है। अगर जिस तरीके से अगर हम 4-5 पिछले साल से देख रहे हैं, हम कानून का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें जिनको जल्दी एड्रेस करने की जरूरत है, जैसा कि पवन जी ने बताया कि उनको जल्द से जल्द एड्रेस किया जाए। अगर आज के टाइम पर इस समय करंटली भी ऐसे गेम मौजूद हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से शायद बच्चों को या फिर बड़ों को इंपैक्ट कर रहे होंगे। वरुण भसीन, एबीपी न्यूज।